इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, advantage of gaseous fuel over solid and liquid fuels. The combustible substances which on burning produce large amount of heat that can be used for domestic and industrial process are called fuel. फ्यूल को हम ईंधन भी बोलते हैं। अतः जितने भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो जलने के दौरान हीट रिलीज करें और उस हीट को हम इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सेक्टर में यूज कर पाएं तो उसे हम फ्यूल बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। अब अगर फ्यूल्स की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो फ्यूल्स को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला उसकी फिजिकल फॉर्म के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट फ्यूल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल जो फ्यूल सॉलिड फॉर्म में यानी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें सॉलिड फ्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, कोल, चारकोल, कोक। लिक्विड फ्यूल्स। जो फ्यूल्स लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पावर एल्कोहल। गैसियस फ्यूल। जो फ्यूल गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें गैसियस फ्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैस, बायोगैस, वाटर गैस, सीएनजी, एलपीजी। दूसरा क्लासिफिकेशन फ्यूल्स के सोर्सेज के बेसिस पे किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज फ्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फ्यूल और प्राइमरी फ्यूल। द फ्यूल्स विच अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फ्यूल्स। मीन्स जो फ्यूल नेचर में जैसे जिस कंडीशन में है उनको उसी फॉर्म में यूज करना, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। सेकेंड, आर्टिफिशियल और सेकेंडरी फ्यूल। द फ्यूल which are prepared artificially are called artificial or secondary fuel, जैसे कि चारकोल, कोक, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल। पेट्रोलियम और पेट्रोल, यहाँ पर दो वर्ड हैं। नेचुरल फ्यूल्स में पेट्रोलियम और आर्टिफिशियल में पेट्रोल। दोनों में डिफरेंस क्या है? पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स और उसी पेट्रोलियम से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल में प्यूरिफाई किया जाता है। तो आफ्टर प्यूरिफिकेशन जो मिलेगा वो सेकेंडरी फ्यूल, जो एज इट इज नेचर में मिलेगा वो नेचुरल फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड के लिए एक होती है, गैसियस फ्यूल्स के लिए कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट अलग होती है। यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स इन सीजीएस सिस्टम कैलोरी पर ग्राम, इन एसआई सिस्टम किलो जूल्स पर किलोग्राम। जबकि गैसियस फ्यूल के लिए कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट इन एसआई सिस्टम किलो जूल पर क्यूबिक मीटर होती है। Characteristics of good fuel. First, high calorific value. A good fuel should possess high calorific value, that is, it should produce large amount of heat on combustion. वही फ्यूल बढ़िया क्वालिटी का होगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी। सेकेंड, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। लो इग्निशन टेम्परेचर हुआ तो खतरा रहेगा स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में। हाई इग्निशन टेम्परेचर हुआ तो जलाने में डिफिकल्ट होगा। सो ए गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। थर्ड, लो मॉइस्चर कंटेंट। ए गुड फ्यूल शुड हैव लो मॉइस्चर कंटेंट बिकॉज मॉइस्चर डिक्रीज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। अगर किसी फ्यूल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो जलते टाइम उतनी ही ज़्यादा स्मोक रिलीज करेगा, इसलिए एक अच्छे फ्यूल में लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। फोर्थ, चीप। ए गुड फ्यूल शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। फिफ्थ, इजी ट्रांसपोर्टेशन। एक अच्छे फ्यूल की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। सिक्स्थ, controllable combustion. A good fuel is that
हुज कम्बशन कैन बी इजीली कंट्रोल्ड, मीन्स ऐसा नहीं हो कि फ्यूल जलना स्टार्ट कर दे उसके बाद उसको कंट्रोल ही ना किया जा सके। 7th, लो एस नॉन combustible substance left after burning the fuel is called as. It reduces calorific value, so a good quality fuel should not contain as. प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल में यही डिफरेंस होता है कि सेकेंडरी फ्यूल में इस टाइप के जो कंटेंट होते हैं नॉन कम्बस्टेबल मैटर जो जल नहीं पाते उनको रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि कैलोरीफिक वैल्यू हाई कर सके। 8th पॉइंट, moderate rate of combustion. The rate of combustion of good quality fuel should be low. 9th, low storage cost. The storage cost of a good quality fuel should be low. एक फ्यूल की स्टोरेज कॉस्ट कम ही होनी चाहिए ताकि उसका रख रखाव करना आसान हो। एंड लास्ट, मिनिमम स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस. The gaseous products of combustion of fuel should not pollute the atmosphere. एक अच्छा फ्यूल वही होगा जो जलने के बाद स्मोक और पॉइजनस गैसेज को कम से कम रिलीज करे और पॉल्यूशन को ना बढ़ाए। Now we discuss advantages of gaseous fuel over solid fuels. First, high calorific value. The calorific value of gaseous fuel is high as compared to solid and liquid fuel. Gaseous fuel की calorific value high होती है। Second, no smoke and poisonous gases. The gaseous fuel on burning do not produce any smoke. Third, easy transportation. गैसियस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन इजी है क्योंकि इसको पाइपलाइन के थ्रू भी सप्लाई किया जा सकता है। Fourth, controllable combustion. The combustion of gaseous fuel can be easily controlled by using knob. जैसा कि किचन में हम नॉब की हेल्प से गैस की फ्लेम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। Fifth, economical. The gaseous fuel is cheap as no extra heat is required for igniting them.